माननीय जी को आपके मार्फत आग्रह करना चाहती हूँ कि किसी भी भाषा, भेष, संस्कृति या राष्ट्रीयता या मधेश का इतिहास, ये सभी पर मैं उनसे घंटों टॉक करना चाहती हूँ। सत्य तथ्य के आधार पर, सारा चीज के आधार पर और लॉजिकल टॉक करना चाहती हूँ, न कि हवा में और स्वस्थ लोकप्रियता के लिए लूज टॉक न करे, मेरा ये आग्रह है। और भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि निचाहसँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे आफ्नो। लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तो मैंने कहा है भारत और चीन दोनों देश के साथ संवाद करके बात आगे बढ़ाई जाए, और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारतलाई नसोधिकन नक्शा बनाउने ये कह के प्रायोजित किया। उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है, सुना है, और उसके बाद अपनी धारणा व्यक्त करती हैं। कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पे बोलें। जब बाहर के जनता की हल्ला होती है, उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। माइतको कुकुर पनि प्यारो, जति ससुराली घरमा जति माया प्रेमले राखे पनि यदि माइती घरको केही, एउटा माइती जिल्लाको, माइती गाउँको, माइती मेरो आफ्नो परिवारको केही नराम्रो शब्द भनेपछि हड्डीको यो घुँडाको चोट जस्तै पीडा लाग्छ। त्यस्तै गरी उहाँलाई पीडा बोध भएको हुनुपर्छ। उसले बाटो खन्दाखेरि हामीसँग कुनै संवाद छलफल नगर्ने, अनि हाम्रो भूमिमा बाटो बनाउँदाखेरि हामी नक्सा निकाल्दाखेरि हामी आफ्नो भूमि हो भनेर नक्सा निकाल्दाखेरि हामी थारू हो, नेपालका आदिवासी धरती पुत्र हामी थारू हो, आदिमकालदेखि बसोबास गर्छौं। सम्माननीय सभामुख महोदय, ज्येष्ठ 19 के दिन मैं संसद में अनुपस्थित थी। मेरी अनुपस्थिति में वहाँ पे हमारे इस संसद के एक माननीय जी ने जो मंतव्य दिया उसको घृणा का मंतव्य कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको हेट स्पीच कहा जाता है सभामुख महोदय, क्योंकि उन्होंने रगत उमलने की बात कही। उन्होंने अपने मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी, ये बात कही। और भारतीय चेली नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है, ऐसी बात कही है। सभामुख महोदय, मैं वैसी भाषा प्रयोग नहीं करूंगी, मैं प्रेम से अपनी बात कहूंगी सभामुख महोदय। और मैं बहुत प्रेम और सद्भाव और आग्रह के साथ ये कहना चाहती हूं कि इस मंतव्य को रिकॉर्ड किया जाए और नेपाल के कानून के अनुसार यह हेट स्पीच कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त होता है। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूँ, गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षण कराती हूँ कि इसको रिकॉर्ड में लेके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मैं दूसरी बात कहती हूँ सभामुख महोदय कि पूरे संसद पे की मर्यादा पे और उसके सार्वभौम सत्ता पे आक्रमण हुआ है, इसलिए ऐसे हेट स्पीच को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। जब तक ये संसद का रिकॉर्ड पे बना रहेगा, इस देश में विभाजन की दरार वहीं से शुरू होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर ये संसद के सार्वभौम सत्ता पे, संसद में ही जासूस कहने की बात की जाती है, संसद में दादागिरी चलाने की बात की जाती है, सभामुख महोदय, ये सिर्फ किसी माननीय पे नहीं, ये पूरे संसद पे आक्रमण है। सभामुख महोदय, मैं क्षमा चाहती हूँ कि हमारे माननीय जी भी संसद का वक्तव्य पढ़ के अपना वक्तव्य देती हैं या मीडिया में जो प्रायोजित ढंग से वक्तव्य आता है उसको कहती हैं। मैंने कहा है भारत और चीन दोनों देश के साथ संवाद करके बात आगे बढ़ाई जाए, और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारतलाई नसोधिकन नक्शा बनाउने ये कह के प्रायोजित किया। उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है, सुना है, और उसके बाद अपनी धारणा व्यक्त करती हैं। कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पे बोलें। जब बाहर के जनता की हल्ला होती है, उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। मैं जो दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूँ यहाँ पर, हमारे माननीय जी ने एक बात तो अच्छा ही कहा, भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा, महिला है, सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है, लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। मुझको भी मालूम है सभामुख महोदय, उनके पति
राप्ती जिला के दांग जिला के राप्ती गांव पालिका में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके गांव पालिका के निर्वाचन में भारतीय रुपया बांटा गया। बाद में जब गांव वालों ने पकड़ा कि नहीं, ये भारतीय रुपया तो उत्तर की छिमेकी चीन की तरफ से बांटा गया है, तो कहीं इस संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई? कहीं हमारे उत्तरी छिमेकी चीन के इशारे पे तो उन्होंने एक भारतीय चेली पे आरोप नहीं लगाया है? भारतीय चेली ऐसे नहीं आई है सभामुख महोदय, नेपाल के कानून के अनुसार आई। और मैं एक बार और कहती हूं, मैं नेकपा पार्टी के संसदीय दल के नेता और नेकपा पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण से कहती हूं, मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूं सभामुख महोदय। इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे ले, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें। हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं, ताकि उनका रगत नहीं उबले। रगत, बुद्ध के संतान का रगत नहीं उमलना चाहिए सभामुख महोदय। और रगत तो बहुत का उमलता है, जब मधेसी को भारतीय और भारतीय को मधेसी बनाया जाता है तो बहुत लोगों का खून उबलता है। लेकिन हम लोग ऐसे ही चांदी के चम्मच में हम लोगों को किसी ने सभासद का सदस्य नहीं दिया है। जनता के बीच में संघर्ष करते 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 हम लोग आए। और अंत में एक बात और मैं कहूंगी, नागरिकता के विषय में उन्होंने कहा है कि हम लोग क्यों राष्ट्रपति होंगे। हम लोग समय सकिसकेको छ। मैं एकदम खत्म कर रही हूँ, महत्वपूर्ण बात है। तो मैं भी ये चुनौती देती हूँ, मैं चुनौती देती हूँ कि 2072 साल का संविधान बनाने वक्त में जब मधेसी सड़क पे थे तो उन्होंने आर्टिकल 279 लाके हमारे हाथ और पैर में जंजीर बांधी है। जंजीर जब तक रहेगी तो हमारा संघर्ष रहेगा, और हिम्मत है तो वो जंजीर को हटाइए और तब हम साथ मिलकर नेपाल बनाएंगे। नहीं तो ये बात तो चलती रहेगी सभामुख महोदय। मैं फिर से कहती हूँ कि इसको सभामुख महोदय रिकॉर्ड से हटाया जाए। मैं ये मांग करती हूँ, जब तक इसके बारे में ये घृणा का स्पीच इसको रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ। हम लोग संसद को ठीक से सुचारू रूप से आगे बढ़ने में देने में असमर्थ हैं सभामुख महोदय। गंगा चौधरी सतगौवा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अनुदानसँग जमिन, स्वाभिमान र राष्ट्रियता कदापि साट्न मिल्दैन। सीमा विवाद, नेपालमाथि भारतको दादागिरी, नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे, आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नु पर्ने, यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। जब यो देशका प्रधानमन्त्री एउटा सपना योजना फ्याँक्छन् अनि रहका एजेन्टहरू 15 दिनसम्म घाइते हुन्छन्, अनि त्यो सपनाको विरुद्धमा सम्पूर्ण शक्तिहरू लगाएर ब्रुक्क ब्रुक्क उफ्रन थाल्छन्। सामान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रको सवालमा अब बोलाइ र गराई समानता कायम गर्न धेरै मै हुँ भन्नेहरूलाई पनि हाम्मे पर्न देखिन थालिसक्यो। मन र विचार अशुद्ध हुनेको मन्तव्य, अन्तर्वार्ता र लेखका अंशबाट पनि आम जनताले समेत स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न थालिसके। विगतमा नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढ्नेहरूको मुकुण्ड पनि तिनलाई खडा गर्ने र उचाल्नेहरूबाट नै पर्दाफास हुनेछ। माननीय श्री चंदा चौधरी, समय 3 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि 19 गते के एक माननीय जी ने जो विषय वस्तु आपत्तिजनक कुछ शब्द रखी, उसको मान्य सदस्य त्यो विषयमा मैले रुलिङ गरिसकेको छु। के रुलिङ गरेको छु भने त्यो विषयमा सबै विवरण म लिएर त्यसमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्छु। त्यो विषयमा तपाईं नजानु होला। ठीक है सम्मानीय सभामुख महोदय, त्यो विषयमा मैले रुलिङ गरिसकेको छु। म सबै विवरण लिएर छानबिन गर्छु, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राख्छु। त्यो विषयमा तपाईं प्रवेश नगर्नु होला। मैं कुछ और बात रखना चाहती हूँ कि हम लोग वंशज नागरिक है। जो वंशज नागरिक भी आज से नहीं, इस नेपाल में 2048 साल से स्वर्गीय आदरणीय गजेंद्र नारायण सिंह जी से लेके माननीय हृदय त्रिपाठी जी से लेके राजेंद्र महतो जी, सरिता गिरी या अनिल झा जी, संपूर्ण लोग हिंदी बोलते आ रहे हैं। आज मैं हिंदी बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि हिंदी बोलने से सारे लोग भारतीय, और हुआ कि भारत के बेटी, चेली,
जो इस संसद में दादागिरी कर रही है, तो मुझे लगता है हमारा माननीय सदस्य मैले जो भनिसकेको छु त्यो विषय हमारा नदोहोऱ्याउनु संविधान होला और हमारा किनभने त्यो कानून विषय कैसा है, जो छानबिनमा भारत छ। के बेटी थोड़ी यहाँ बैठ दुवै सकती थरीले है। मलाई भन्नुभएको छ, त्यसकारण त्यो सरिता विषय गिरी जी या भारत के बेटी मैले कई बार लाइन काट्नुपर्ने हुन माननीय सक्छ, और अन्य मंत्री बन विषयमा चुकी है। जानु, इसलिए त्यो मेरी विषयमा आग्रह नजानु है होला। कि वैसे खून खौलने वाले को आप लोग अपना सचेत कराए। सम्मानीय सभामुख जी, मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक विषय पर एक ही बार इतना आक्रोश नहीं होना चाहिए। संसद का एक नियम है, सिस्टम है, मुझे पता नहीं है, मैं अपने सचेतक जी से बात की, अभी तक रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया है, इसलिए मैं आग्रह करना चाहती हूं और आपने रूलिंग कर चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। और आगे से संसद में जो सिस्टम है, जैसे कि नियमावली है संसद संचालन के लिए, उसमें ही लिखा गया है कि जो जिस भाषा में कंफर्टेबल है वो बोल सकते हैं। हम लोग हिंदी में ही शपथ ग्रहण लिए, तो उसमें माननीय जी लोग को कोई आपत्ति नहीं हुआ, उस टाइम कोई आपत्ति नहीं है। संविधान में है कि हमारे देश में नेपाल भारत संबंध और नेपाल भारत शादी विवाह सब हो सकता है, हो रहा है। और मैं माननीय जी को आपके मार्फत आग्रह करना चाहती हूँ कि किसी भी भाषा, भेष, संस्कृति या राष्ट्रीयता या मधेश का इतिहास, ये सभी पर मैं उनसे घंटों टॉक करना चाहती हूँ। सत्य तथ्य के आधार पर, सारा चीज के आधार पर और लॉजिकल टॉक करना चाहती हूँ, न कि हवा में और स्वास्थ्य लोकप्रियता के लिए लूज टॉक न करे, मेरा ये आग्रह है। और जो स्पीच है उसको आपने कहा मैं हटा रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।